हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की हर इंफॉर्मेशन जो बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमए एमएससी हम के लिए उनके लिए सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अभी रिजल्ट आया है तो बहुत सारे के पेपर बैक भी रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर सप्लीमेंट्री भी आए होंगे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की और जो यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करेंगे कि पेपर बैक के पेपर की एग्जाम कब लगती है, सप्लीमेंट्री पेपर कब आता है और पेपर बैक कब रहता है। इन सब के बारे में अगर आपके पास फाइनल में भी पेपर बैक रहता है या नहीं रहता है, अगर आपके पास सेकेंड ईयर में पेपर बैक रह गया तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बात कोई समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो भी डाउट होगा हम बता देंगे कमेंट में। और जो गाइस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और जो गाइस जिनके भी अगर आपने अपने फ्रेंड्स जो शेयर कर रहे हैं उनके लिए हम इंटर से एग्जाम की तैयारी करवाएंगे मैथ सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटीज से, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता देना और वीडियो शेयर करना। तो हम बात करते हैं कॉलेज यूजी में। यूजी के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप बीएससी बीए बीकॉम के बारे में बात करेंगे। बीएससी बीए बीकॉम में इसमें तीन तीन हर पेपर का एकदम केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, बीए में 2 पेपर होते हैं, इसी प्रकार बीकॉम में भी 2 पेपर होते हैं। तो हम बात करते हैं पेपर बैक कब रहता है। पेपर जो बैक रहेगा मैं आपको बता देता हूं, जो पेपर बैक है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही पेपर बैक रहता है। पहली बात पेपर बैक रहेगा वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही पेपर बैक रहता है, फाइनल में पेपर बैक नहीं रहता। फाइनल के अंदर आती है सप्लीमेंट्री। फाइनल ईयर के अंदर क्या आती है, सप्लीमेंट्री आती है। ये बात आप ध्यान से देखना, पेपर बैक रहेगा वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पेपर बैक रहेगा। सप्लीमेंट्री पेपर सप्लीमेंट्री कब रहेगा, फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री रहेगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पेपर बैक कर भी रहना होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज है उनका रोल क्या होता है, अलग होता है। पेपर बैक और सप्लीमेंट्री दोनों एक ही बात है, बल्कि पेपर बैक रहने का मतलब यह है कि आप अगले साल इस पेपर को दे सकते हो। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि आप इस पेपर को अब की बार दे सकते हो, अब की बार पास कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम पास नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम के पेपर फेल रहे आप तो आप परमानेंटली क्या हो, फेल हो, ये यूनिवर्सिटी का नेम है। यहाँ क्या है, अगर आपके पास अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपका पेपर बैक रह जाता है तो आप इसको सेकेंड ईयर में दे सकते हो। सेकेंड ईयर में भी अगर आप फेल हो चुके हो, पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप फाइनल में भी दे सकते हो। फाइनल में भी अगर आपके पास वो पेपर बैक रह गया तो फिर 2 साल और मिलती है। इसी प्रकार सप्लीमेंट्री पेपर के लिए भी 2 साल एक्स्ट्रा और दी जाती है, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, पेपर क्लियर कर सकते हो। तो हम बात करते हैं पेपर बैक कब रहता है। इसके लिए बात करें, अगर फर्स्ट ईयर में पेपर बैक रहेगा, फर्स्ट ईयर में पेपर बैक रहेगा तो इसकी जो एग्जाम है वो आप कब दे सकते हो, सेकेंड ईयर और फाइनल में दे सकते हो। उसके बाद में भी 2 साल और दे सकते हो अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता है तब। अगर आप सेकेंड ईयर में पेपर बैक रह गया तो आप कब दे सकते हो, फाइनल ईयर में, या इसके बाद में भी 2 साल बाद में क्या दे सकते हो, पेपर दे सकते हो। ये तो बात हो गई मेरे पेपर बैक की। सप्लीमेंट्री पेपर है बैक है वो कब लगता है, फाइनल ईयर में ही पेपर बैक रहता है सप्लीमेंट्री। फाइनल ईयर में ही आपकी एग्जाम लगेगी, जस्ट फॉर्म भरे जाएंगे सप्लीमेंट्री फॉर्म आते ही। उससे पहले आपके रिवेल के जो फॉर्म लगाए जाते हैं, रीचेक के जो फॉर्म लगाए जाते हैं, उनमें लगभग पेपर बैक पेपर और सप्लीमेंट्री पेपर क्लियर हो जाते हैं। तो आप भी अपना रिवेल फॉर्म हर बार लगाना चाहिए ताकि, लेकिन एक बात है, पेपर बैक में रिवेल भी नहीं लगता, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर फर्स्ट ईयर में पेपर बैक है उस टाइम सबके रिवेल लग जाएंगे, लेकिन उस फर्स्ट ईयर वाले पेपर की अगर आप एग्जाम सेकेंड ईयर में दे रहे हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका पेपर बैक रह चुका है और उस पेपर की एग्जाम अगर आप सेकेंड ईयर में दे रहे हो, उस टाइम पे आप इसका क्या नहीं लगाते हो, रिवेल का फॉर्म नहीं लगा सकते हो। उस टाइम पे ओनली फॉर सेकेंड ईयर के जितने पेपर रह चुके हैं उन सभी पेपरों के ही लगा सकते हो। बल्कि आप जैसे आपने सप्लीमेंट्री पेपर आ चुका तो उस टाइम पे तो आप इसका रिवेल लगा देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आप एग्जाम दोगे, यानी कि सप्लीमेंट्री पेपर आया है तो रिवेल लग जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री की एग्जाम दे रहे हो आप, उस टाइम पे अगर आप रिवेल लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा। उसी प्रकार से अगर आप बैक पेपर की एग्जाम दे रहे हो उस टाइम उस बैक पेपर का रिवेल नहीं लगेगा। सेकेंड ईयर के अंदर भी अगर आप रिवेल, फाइनल सेकेंड ईयर में पेपर बैक रह गया आपका और उस पेपर बैक की अगर एग्जाम आप सप्लीमेंट्री में मतलब थर्ड ईयर में दे रहे हो, तो जो आप थर्ड ईयर में दे रहे हो तो उस टाइम आप
इस पेपर में अगर और नंबर कम आए हैं, उस टाइम पर आप रिवेल लगाना चाहते हो तो उस टाइम इसका रिवेल नहीं लगता है। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो पास होते हैं या फिर तो फेल कर दिया जाते हैं। इसी तीनों में यही रूल है बीएससी बीए बीकॉम के अंदर। तो आपके ये बात समझ में आएगी पेपर बेक कब रहता है और सप्लीमेंट्री कब और आता है पेपर, और इनको पास कैसे किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, पेपर बेक पास कब किया जाता है। टोटली तीनों में 36% लाने होते हैं, बीएससी के मान लो या फिर बीए में मान लो तो 36% मार्क्स लेकर आना होता है। ये बात क्लियर है। तो हम बात करते हैं कि बीएससी में अगर आपके पास 15 और प्लस 15 कितने हो गए, 30 हो गए। अब तीसरे जो पेपर था उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे, यानी कि टोटली कितनी हो रही, 32 नंबर हो रहे। मान लो कि 2 पेपरों में आपके 15-15 आ गए और एक पेपर है उसमें 6 नंबर भी नहीं आई, मतलब वो पेपर क्या हो गया, बेग रह गया। तो आप ये नहीं समझे कि उसमें मेरे को 6 नंबर ही लेकर आना है। 6 नंबर नहीं लेकर आना, पेपर बेक रहने का मतलब है कि उस पेपर का 36% क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यानी कि इस पेपर का 36% क्या होगा, 12 नंबर फिर आपको लेकर आना होगा। और वो 12 नंबर 30 नंबर में एड होकर के 42 नंबर बनेंगे, नहीं कि 36 नंबर बनेंगे। 36 नंबर में फिर आप क्या होंगे, पास नहीं होंगे। फिर टोटली आपको 12 नंबर लेकर आना पड़ता है। और ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बताना, हम आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।